कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का 27 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। यहाँ देखिए बी और ए हम लिख देते हैं। सवाल में देखिएगा कह रहा है बी द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। यहाँ 3/4 लिख दे रहे हैं और ए उसका आधा काम करता है, यानी 1/2 काम करता है। ठीक है ना। अगर हम ये बोलें कि ए पूरा काम करने में यानी 3/4 समय लग रहा है ए को आधा काम करने में, अगर हम ये क्वेश्चन करें कि बताइए ए को पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो आपको बताया गया है 3/4 और जो काम है उसको ठीक पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो क्या होगा 2/1। पूरा कंप्लीट काम करने में कितना समय लगेगा यहाँ पे मालूम चलेगा। आप कटा दीजिए 2 दूनी 4, यानी 3/2 घंटा उसको पूरा काम करने में समय लगेगा, 3/2। ठीक है। तो बी द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय में उसका आधा काम करता है। ठीक है ना, उसका आधा। तो बी को हम मान लेंगे कि बी पूरा काम करता है 1 घंटा में। ठीक है ना। अब हमको बाटा हटाना है, तो बाटा हटाने के लिए क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, यानी 2 से वो सब में गुणा कर सकते हैं ऐसे भी। तो 2 इधर, ये 2 एक कम 2 और 2 से 2 कट गया यानी 3। ये आपका टाइम निकला हुआ, ये समय है आपका। बी 2 घंटा में करता है तो ए 3 घंटा में करता है। तो हम बोले इफिशियंसी बताइए। सबसे पहले इफिशियंसी, तो आपको मालूम है समय का ठीक उल्टा इफिशियंसी होता है। तो इसको यहाँ पे कर दीजिए और इसको यहाँ पे 3/2, इफिशियंसी 3/2 आ गया। इसको मिटाते हैं। अब सवाल में ये कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर बी और ए दोनों मिलकर बी प्लस ए ये दोनों मिलकर 10 दिनों में काम समाप्त करते हैं। ठीक है ना, 10 डेज दिया हुआ है। तो ये दोनों मिलेगा तो देखिए तो दोनों का इफिशियंसी कितना हुआ, 3 और 2 5। ठीक है ना, 3 और 2 इसका ये हो गया, 3 और 2 5। ठीक है। और दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त कर रहे हैं काम, 10 दिन में। ठीक है ना। अब हम बोले कि कुल काम कितना है, यानी टोटल वर्क कुल काम कितना है। तो आपको मालूम है इफिशियंसी आप प्लस डेज को गुणा कर देंगे तो हमारा कुल काम निकलेगा। देखिए तो कुल इफिशियंसी कितना है 5, कुल काम कितना है, सॉरी डेज कितना है 10, 10 × 50, टोटल काम कितना हुआ 50 गो काम हुआ। सवाल में कह रहा है बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा बी। तो बी देखिए यहाँ पे बी कहाँ है, ये रहा। बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है 3 गो, टोटल काम कै गो है 50 गो। तो बी 1 दिन में 3 गो कर रहा है, तो ए बी 1 दिन में 3 गो काम कर रहा है और 50 गो टोटल मतलब काम है। तो बी को काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो 50 में हम 3 से क्या करेंगे भाग, 3 एकम 3 2, 3 × 6 = 18, ऊपर 2 नीचे 3, 16.2/3 डेज। जो ऑप्शन किस में है, बी में है। ये 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ध्यान से समझिएगा, ए हो गया बी हो गया। ए की जो कार्य क्षमता है यानी इफिशियंसी, ए की जो कार्य क्षमता है बी की 3 गुनी है। अगर बी 1 है तो ये 3 है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। चलिए 60 दिन कम में करता है, थोड़ा देरी के लिए। हम ये इफिशियंसी है और हम ये भी जानते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं डेज। हम ये भी जानते हैं कि अगर इफिशियंसी को पलट देते हैं तो दिन निकल जाता है। तो ये पलटेंगे तो ये 1 हो गया और ये हमारा हो गया 3। सवाल में कह रहा है कि इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। बी की तुलना में 60 दिन कम। देखिए ए अगर 1 दिन में काम कर रहा है तो बी कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में। ठीक है ना। तो कितना दिन कम में कर रहा है, कितना दिन, तो घटाइए 3 में से 1 गया 2 दिन, अनुपात 2 का मान। तो 2 दिन कम में कर रहा है और यहाँ कह रहा है 60 दिन।
60 डेज। तो हम बोले कि एक दिन का काम बताइए, तो क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा ना 30 डेज, 60 दिन। तो एक का मान आपका 30 आया। तो आप यहाँ देखिए, अब यहाँ डेज, क्योंकि ये माना हुआ है, अब माना हुआ आंसर कभी नहीं होता है। तो एक का एक बराबर कितना होगा 30 डेज, यानी 30 अनुपात 3 का मान क्या होगा, तो 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 30 तिहाई 90, ये हो गया। अब सवाल में कह रहा है यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो दोनों एक साथ काम करना है। तो देखिए दोनों एक साथ को काम करवाते हैं पहले। तो अगर a प्लस बी अगर हम यहाँ लिखते हैं तो दोनों अगर मिलेगा तो 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। अब दोनों मिलेगा तो कितना दिन में काम समाप्त होगा, तो देखिए तो 3 और 1 4 हो गया। तो दोनों मिलेगा, यहाँ पे है ना 3 और 1 4, तो 4 दिन तो हो गया। अब कह रहा है कि अब हमको क्या निकालना होगा, टोटल काम, कुल काम। तो कुल काम क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको टोटल कुल काम निकालना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुल काम निकालेंगे। तो कुल काम आपको मालूम है इफिशियंसी और डेज, तो किसी को आप लेकर बना सकते हैं, मन करे तो इसको ले लीजिए या मन करे तो इसको। इफिशियंसी कितना है 3, डेज कितना है 30, 3 और ये रहा 30, 30 तिहाई 90, टोटल काम कितना हो गया 90 को काम हो गया। अब यहाँ सवाल में कह रहा है कि ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो कितना दिन लगेगा काम समाप्त करने में। तो टोटल 90 को काम है और दोनों मिलेगा तो एक दिन में 4 को काम कर रहा है, तो 4 से भाग दे दे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 1/2, यानी 22.1/2 दिन लगेगा काम समाप्त करने में। जो ऑप्शन किस में है, बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 29 देखिए, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह बनेगा। देखिए क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए और बी, ए की जो कार्य क्षमता है बी की 3 गुनी है। अगर बी 1 है तो ये 3 है, तो ये आपका क्या है, एफिशिएंसी है, ठीक है ना। इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म करता है, यानी यहाँ पहले आ जा रहा है, तो इसलिए आप इसको अनुपात को डेज में निकाल लीजिए, ठीक है ना, दिन में। तो ये क्या होगा 1:3, पलट गया। तो देखिए कह रहा है कि किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है, यानी ए खत्म करता है। तो देखिए ए 1 दिन में खत्म करेगा, ए 1 दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो बी 3 दिन में। तो देखिए तो कितना दिन पहले कंप्लीट करेगा, तो 3 में से 1 घटाइए तो कितना हो गया 2 दिन काम पहले खत्म करता है। और यहाँ कितना दिन खत्म कर रहा है 40 दिन, यानी 40 डेज। निकालिए मान, तो आप चाहते हैं तो सामने सामने भी कटा सकते हैं, 2 दूनी 4, 20 डेज। अब यहाँ दिन निकाल लीजिए, माना हुआ आंसर नहीं होता है इसलिए माना गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो 1 का मान 20 हो गया, तो 3 का सॉरी यहाँ पे है 1 का मान 20, तो 1 का मान 20 रहेगा 20 डेज। 3 का मान 1 का मान 20, तो 3 का मान 20 में 3 से गुना कीजिए, यानी कहने का मतलब 3 बराबर 1 बराबर 20, तो 20 गुणे 3, 20 तिहाई 60 डेज, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 60। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको यहाँ इफिशियंसी डेज दे दिया है, तो आप निकालिए कुल काम। तो कुल काम किसी को ले सकते हैं, ए को लीजिए या बी को लीजिए, बात एक ही होगा। देखिए फॉर्मूला होता है आपका ई गुणे डी, इफिशियंसी इंटू डेज। इफिशियंसी कितना है 1 है, यहाँ देखिए डेज कितना है 60 है, 60 एकम 60, टोटल काम कितना हो गया 60 को। सवाल क्या कर रहा है, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, दोनों यानी ए और बी। तो दोनों मिलेगा तो कितना काम, एक दिन में कितना काम करेगा 3 और 1 4। तो यहाँ ए प्लस बी लिख देते हैं आपको समझने के लिए, 4, एक दिन में 4। तो देखिए टोटल काम है 60 को, एक दिन में कितना काम किया जा रहा है 4 को, तो भाग दे दीजिए 4 से, 4 एकम 4, 4 पचे 20। तो ए और बी अगर दोनों मिल जाएगा तो काम को कितना दिन में खत्म करेगा 15 डेज, जो ऑप्शन किस में है डी में है।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये 29 नंबर है। आज हम लोग टाइप 5 कंप्लीट किए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।